नमस्कार मेरे साथियों। कई मित्र बिहार के हमारे जो जानने वाले नहीं हैं, मतलब जिनसे हमारी फेस टू फेस बातें नहीं हुई है, वो फोन करके बोलते हैं हमें कि सुरेंद्र जी, आप सिर्फ प्रशांत किशोर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। फेसबुक पर डाल देता हूं, मेरा मोबाइल नंबर है। तो बिहार के कई जगह से ये आवाज उठ रही है कि आप प्रशांत किशोर जी के खिलाफ बोल रहे हैं। वो अच्छे आदमी हैं, प्रशांत किशोर जी अच्छे आदमी हैं, गांधीवादी आदमी हैं। बिहार में वो परिवर्तन लाना चाहते हैं, बिहार में काम करके दिखाना चाहते हैं। बिहार में वो गांव गांव पद यात्रा किए हैं और उन्हीं पर आप आवाज उठा रहे हैं। आप तो सिर्फ सीतामढ़ी में घूमे हैं, तब अपने आप को बहुत बड़ा काबिल समझ रहे हैं। वो पूरा बिहार घूम रहे हैं और 1.5 साल से घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, तरह तरह के सवाल हमसे करते हैं। आज मैं वीडियो के माध्यम से सच्चाई को बताना चाहता हूं कि बात है क्या। बड़े धीरे से बोलूंगा, भाषण देने वाला आवाज नहीं, थोड़ी सी मैं विचार जो हमारे मन में आई है कि तरह तरह के जो सवाल लोग करते हैं उन पर। मेरे मित्रों, बिहार जो है वह पूरे देश का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। ध्यान से बात को सुनिएगा। रीढ़ की हड्डी है बिहार। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, ठेला वाले, बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूर, पंजाब हरियाणा में चले जाइए, मजदूर मिलेंगे बिहार के। दिल्ली में आ जाइए, नाई वाले, ठेला वाले, सब्जी बेचने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले, सभी बिहार के मिलेंगे। पूरे बिहार के लोग मिलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ सीतामढ़ी का, 38 जिला है, 38 डिस्ट्रिक्ट्स जिला है बिहार में। सभी जगह से, सभी जिलों से बिहार के लोग आते हैं और रोजी रोजगार करते हैं। प्रशांत किशोर जी की एक पार्टी बनी है, जन स्वराज पार्टी। बड़ी धूमधाम से पार्टी का इनॉग्रेशन हुआ है, इट मीन्स उद्घाटन हुई है। प्रशांत किशोर जी को मैं बाइकाट नहीं कर रहा हूं, प्रशांत किशोर जी के खिलाफ मैं बोल नहीं रहा हूं। जो सच है वो मैं बोल रहा हूं, पहली बात। दूसरा सबसे बड़ी मुद्दा जो पॉइंट है, कई लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं कि सुरेंद्र जी, आपको किसी पार्टी ने ऐसा बोलने के लिए कह रहा है, आपको भी कोई पार्टी कह रहा है बोलने के लिए। पार्टी या तो आरजेडी से आपका समर्थन होगा, या बीजेपी से आपका समर्थन होगा, या पप्पू जी के जो पार्टी है, पप्पू यादव जी का जो पार्टी है, उनसे मतलब समर्थन मिल रहा होगा। मतलब देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अराइज हो रहा है, लोग हमसे करते हैं। मेरे मित्रों, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे किसी भी पार्टी से कोई समर्थन, कोई सहयोग, कोई फंडिंग नहीं है। चाहे लालू जी की पार्टी आरजेडी, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो पप्पू यादव जी का पार्टी हो, किसी से मेरा कोई फंडिंग, कोई लेना देना नहीं है। मैं अकेला आवाज उठा रहा हूं। मैं कोई सत्ता का दलाल नहीं, और नहीं मैं किसी पार्टी का अब तक मेंबरशिप लिया हूं, क्योंकि पार्टी का मेंबरशिप बड़ी सोच समझ करके मैं लूंगा भविष्य में। क्योंकि पार्टी इतने हैं और हर पार्टी का गाइडलाइन है, और उस गाइडलाइन के हिसाब से बोलना है। यही मुझे बात हजम नहीं हो रही है। कई पार्टी वाले आते हैं,
जब सीतामढ़ी में मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था तो कई पार्टी वाले, छोटी मोटी पार्टी वाले आए, लेकिन मैंने उस पार्टी का सदस्यता नहीं लिया, मेंबरशिप नहीं लिया। और मैं किसी पार्टी से फंडिंग मांगने नहीं जाता हूं। हाँ, मैं संघ परिवार आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, संघ का काम करता हूं, शाखा में जाता हूं। सीतामढ़ी में थे तब भी शाखा में हम जाते थे, और दिल्ली में मैं हूं तब भी शाखा में जाता हूं। शाखा में मैं जाता हूं, वो मेरा एक्सरसाइज करना होता है। फिर देशभक्ति गीत गाए जाते हैं। शाखा मुझे पसंद आती है, और शाखा किसी पार्टी की चीज नहीं है, ये गलत चीज है। और शाखा में ये नहीं सिखाई जाती है कि आप फलाने पार्टी को वोट दीजिए, नहीं। शाखा, संघ, आरएसएस एक स्वतंत्र विचारधारा की देशभक्त संगठन है। उसमें देशभक्ति की पाठ पढ़ाई जाती है, इसलिए मैं जाता हूं। मेरे मित्रों, प्रशांत किशोर जी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बात करते हैं, शिष्टाचार में रहते हैं। ठीक है, ये तो रहना भी चाहिए, शिष्टाचार में रहना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे हजम नहीं हो रहा है, प्रशांत किशोर जी अंदर का जो है ना, बड़ा ही खतरनाक आदमी है। अंदर का वो साफ नहीं है। फिर बात समझाते रहा हूं, प्रशांत किशोर जी अंदर से नेट एंड क्लीन आदमी नहीं है। बेशक वो गांधी जी का फोटो लगा करके जन सुराज पद यात्रा करते करते जन सुराज पार्टी बना ले, अलग की बात है। लेकिन प्रशांत किशोर जी अंदर का सही आदमी नहीं है। उनके अंदर लालच है कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूं। उनके अंदर लालच है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं। उनको बिहार की गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो गरीबी के नाम पर चमकना चाहते हैं। बिहार पिछड़ा है, वो पिछड़ेपन का फायदा उठाना चाहते हैं। बिहार गरीबी में है, उस गरीबी का वो फायदा उठाना चाहते हैं कि इस गरीबी से हम मुख्यमंत्री बन जाएं। अंदर की बात यह है। पहले हम भी प्रशांत किशोर जी को अच्छा समझते थे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि प्रशांत किशोर जी अंदर का घाघ आदमी है, घाघ, चतुर चालाक आदमी है। सीतामढ़ी में उनकी गाड़ी 6 महीना तक चलती रही, और रोज 50 गाड़ियां पीली कलर की। अंदाज लगा लीजिए कितना खर्चा हुआ होगा सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में कितना खर्चा हुआ होगा। 6 महीना तक गाड़ियां चलती रही, गांव गांव गाड़ियां चलती रही। प्रशांत किशोर पीके यूथ क्लब करके वो गाड़ियां वो क्लब चलवाते थे। मेरे मित्रों, जन सुराज पद यात्रा पर पर्टिकुलर सीतामढ़ी में जितना खर्चा हुआ है, सीतामढ़ी की जो सड़कें हैं, नाली है, विद्यालय है, हॉस्पिटल है, वो सब को ठीक किया जा सकता था। लेकिन प्रशांत किशोर जी जन सुराज पद यात्रा में पैसा को उड़ा दिए। दुख होता है मुझे। तकलीफ होता है मुझे। आपको गरीबी दूर करना नहीं है। ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, सीतामढ़ी का ही एक बहुत बड़ा चोर रॉबिन हुड, यूट्यूब पर भी टाइप कीजिएगा रॉबिन हुड, एक चोर, सातिर चोर, महाचोर, और वो चोरी के पैसे से
जिस पंचायत में उनका घर है उस पंचायत के सड़क नाली बनवा दिए, ठीक करवा दिए। चोर रॉबिनहुड, गूगल पर टाइप कीजिएगा, अभी बातों बात में बातें आई तो बोल देता हूं। उनका घर, मुझे घर का एड्रेस पता नहीं है, इतनी पता है कि वो सीतामढ़ी का है। रॉबिनहुड चोर। उनकी पत्नी जिला परिषद चुनाव लड़ी थी, शायद वो जीती कि हारी पता नहीं, शायद जीती। एक कोई जिला परिषद है, सीतामढ़ी का ही है और रॉबिनहुड है, अंदाज लगा ली। वो चोरी करके, चोरी के पैसे से अपने पंचायत को चमका दिए, अच्छा अच्छा रोड बनवा दिए। अपने पूरे जिला परिषद में वो काम किए हैं, जबकि वो चोर कहीं प्रशांत किशोर से अच्छा है। चोर चोरी के पैसे से इतना अच्छा काम समाज में किया। मैं तो बहुत खुश हूं कि भाई चलो तुम खराब ही सही, लेकिन तुमने अच्छा काम तो किया है। लेकिन ये प्रशांत किशोर अपने आप को अच्छा कहते हैं, अच्छाई का ढाल पहने हैं, गांधी जी का कवच पहनकर चल रहे हैं, लेकिन अंदर से महाशैतान आदमी है। अंदर से महाशैतान आदमी है प्रशांत किशोर। और बहुत बड़े बड़े कंपनी से बात कर रहे हैं कि मैं बिहार से इतने विधायक जितवाना चाहते हैं, बिहार में हमारी सरकार बने, आप मुझे पैसा दीजिए। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से, बड़े बड़े अर्थशास्त्री से, बड़े बड़े कंपनी से वो पैसा मांग रहे हैं कि मुझे दीजिए, बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो मैं आपको बिहार में कल कारखाना फैक्ट्री खोलने देंगे। बिना सरकार बनाए नहीं, बिना सरकार बनाए नहीं, सरकार बनने के बाद। मेरे मित्रों, मेरे पास तो गांव में घर नहीं है, और जो जमीन 6-7 दूर था वो भी मैंने बेच दिया। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के पास तो कुछ है नहीं, और मैं दिल्ली में हूं तो हमारे मित्र लोग कुछ सपोर्ट करते हैं, तो डीडीए फ्लैट में रह रहा हूं, नौकर चाकर सब कुछ है। अब ये जिस फ्लैट में रह रहा हूं वहां 4 चक्के गाड़ी लगाने की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पार्किंग का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगले महीने में थोड़ा ऐसे जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। फ्लैट वगैरह पूरा देखा गया है, मैंने देखा है, और 4 रूम सेट का फ्लैट उसमें रहेगा, 2 लैट्रिन बाथरूम रहेगा। तो ये मेरे को दिल्ली में रहने की व्यवस्था की गई है मेरे मित्रों द्वारा, और मैं बिहार को कैसे संभालूंगा इस पर मैं गहरी विचार और चिंतन करता हूं। और 2025 के बिहार विधानसभा में मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं जब भी लड़ूंगा तो लोकसभा का लड़ूंगा, और सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से भी लड़ूंगा, और एक दूसरे जगह से भी लड़ूंगा। तो लेकिन विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैं जब भी लड़ूंगा तो लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे मित्रों, आज मैं बिहार के संदर्भ में जो बताने जा रहा हूं उसकी बात सोचिए। 2020 की बात की, 2020 2020 बिहार झारखंड से अलग हुआ। बिहार क्या हुआ? झारखंड से अलग हुआ। पहले होल बिहार की बात कीजिए। बिहार, ये होल बिहार है, ये से कट गया क्या? झारखंड।
झारखंड। जिस समय झारखंड अलग हुआ बिहार से, 81 सीट्स है एमएलए का, एमएलए 81 सीट्स अलग हो गए। जानते हैं मेरे मित्रों, अगर पूरे शरीर से इस खोपड़ी को हटा दिया जाए, गर्दन को हटा दिया जाए, आपका शरीर किस काम का? हाथ कट जाता है तो भी इंसान जिंदा है, पैर कट जाता है तो भी इंसान जिंदा है, कान कट जाएगा तो भी इंसान जिंदा है, लेकिन अगर यहां से गर्दन कट जाए तो इंसान जिंदा नहीं बचेगा। ठीक बिहार के साथ हुआ है। झारखंड अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। लालू जी कहे थे कि बिहार का बंटवारा मेरे लाश पर होगा, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहे थे देश का बंटवारा मेरे लाश पर होगा। देश बटा और गांधी जी मारे गए, लेकिन बिहार बटा, लालू जी जिंदा है। मेरे मित्रों, झारखंड हमारा गर्दन था बिहार का, वो कट गया, अलग हो गया। बाकी जो रिमेनिंग बिहार है उस पर चर्चा कीजिए। रिमेनिंग बिहार 38 डिस्ट्रिक्ट्स है। एंड एमएलए इसका सीट आपके पास 243 है और एमपी 40 है, 40 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जानते हैं मेरे मित्रों, ये झारखंड पर विचार कीजिए। टोटल इंडस्ट्रीज, पूरी इंडस्ट्री आपको झारखंड में चला गया। कोडरमा, घाटशिला, बोकारो, धनबाद और भी है एक्सेट्रा। ये सभी आपका इंडस्ट्रियल एरियाज है, उद्योग धंधे टोटल है, ये आपको झारखंड में चला गया। बिहार में बचा क्या? जो रिमेनिंग बिहार है ये बच गया केवल लैंड, जमीन। यह और इस जमीन की हालात क्या है? किसी भी गांव में, किसी भी शहर में आप चले जाइए, जमीन पर फसल को पैदा करने के लिए समय पर खाद और पानी नहीं मिलता है बिहार में। बड़ी लंबी लंबी लाइन लगती है खाद लेने के लिए किसानों को। अब तो धान के रोपनी का समय आया, देखिएगा गांव गांव लंबी लंबी लाइन लगा हुआ है। किसके लिए? खाद के लिए। इस बार सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मैंने अपने मैनिफेस्टो में यही सबसे पहली मुद्दा रखा था, लेकिन गद्दारों ने मिलकर
हमारा नॉमिनेशन रद्द करवा दिया, वरना निर्दलीय उम्मीदवार पूरे बिहार में हम जीत करके आते। पप्पू यादव जी के बाद मेरा ही नंबर होता कि निर्दलीय उम्मीदवार वो जीता है। खैर कोई बात नहीं, अपने मित्रों ने खंजर मारा है तो अब सावधान होकर रहना है। अब सुरेंद्र वो सुरेंद्र नहीं रह गया है, अब सुरेंद्र खतरों का खिलाड़ी बन गया है और सुरेंद्र अब सब कुछ को समझने लगा है और राजनीति की थोड़ी थोड़ी बातें समझ आने लगी है। तो लैंड बचा, अभी लैंड पर जमीन पर खेती करने के लिए पानी और खाद समय पर उपलब्ध किसान को नहीं होता है। मजबूरी बस यहां के लोग, रिमेनिंग बिहार के लोग कहां मिलेंगे आपको? दिल्ली में, कहां मिलेंगे महाराष्ट्र में, कहां मिलेंगे वेस्ट बंगाल में, कहां मिलेंगे साउथ इंडिया में। मैं एक बार पेपर देने के लिए बेंगलोर गया था, मणिपाल यूनिवर्सिटी का था पेपर, बेंगलोर में देने के लिए गए थे। सेंटर मैंगलोर में पड़ा था, मैंगलोर में, बेंगलोर और मैंगलोर दोनों अलग अलग सिटी है। मैंने वहां पर एक पानी पिलाने, जो रोड के किनारे पानी पिलाता है, उससे मैंने पूछा कि भाई तुम कहां को? तो कहा कि मैं मुजफ्फरपुर का हूं। अंदाज लगा बिहार के लोग कहां नहीं है भारत में, जाते हैं रोजी रोजगार के लिए। अगर ये रोजगार बिहार में मिल जाए तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मेरे मित्रों, इस पर मैं इसलिए इतना काफी बोल रहा हूं कि कुछ दिन पहले मुद्दा समय के हिसाब से बदल जाती है, लोग उस बात को भूल जाते हैं। कोई पार्टी समय पर आवाज उठाया और फिर ठंडे बस्ते में उसको रख दी जाती है। यूनियन बजट जब पेश की गई सदन में तब आवाज उठा था और माननीय नीतीश कुमार जी स्पेशल स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी बिहार के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन उनको मिला स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस। इसको आप स्पेशल कैटेगरी कहेंगे, राइट। ये मांग थी, डिमांड ये था, और मिला क्या? स्पेशल पैकेज, स्पेशल पैकेज मिला है। अब गरीबों तक भी ये बात समझ में आ रही है, दुकानों पर, चाय की दुकानों पर इसकी चर्चा होती है कि हमें स्पेशल पैकेज मिला है और बिहार के लोग बहुत खुश हैं। नहीं मेरे मित्रों, गांव गांव तक इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। वी वांट स्पेशल स्टेटस, नॉट स्पेशल पैकेज। और वो भी बहुत बड़ी पैकेज नहीं मिली है, 58,000 करोड़ की मिली है। उसमें भी जमीन तक उतरते उतरते ये पैसा छोटी हो जाएगी। कुछ सांसद खा जाएंगे, कुछ विधायक खा जाएंगे, कुछ गांव तक वार्ड मेंबर खा जाएंगे। गरीबों के घर तक, गांव के रोड तक, नाली तक ये पैसा नहीं पहुंच पाएगा। और बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर। हमें बता दे कोई। इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा लग जाता है, पुल गिर गई, टूट गई। इस सिस्टम को कौन बनाए हुआ है? 6 महीना नहीं हुआ वो पुल टूट गया। एक मैं 2 रोज पहले 3 रोज पहले देख रहे थे इसी न्यूज में। मैं चाह रहा था उसको मैं लिखूं, लेकिन उस समय नोटबुक नहीं था। मतलब कुछ सड़कें हैं उसको बनाने के लिए पैसा मिली है, लेकिन वो धान के खेत में थोड़ा दूर में बनाकर फोटो खींच करके भेज दिए हुआ है। ये बिहार में दादागिरी। दरअसल बात क्या है, हमारे बिहार के जो लोग हैं वो 500,000 रुपया पर बिक जाते हैं वोट के दिन। 500,000 रुपया पर बिक जाते हैं। अच्छे आदमी को नहीं चुन पाते हैं, जातियों में बट जाते हैं। बड़ी मुश्किल होती है वोट के दिन लोगों को अच्छे आदमी को वोट दिलाना। यह बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन प्रयास अगर हम करें तो हम इसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन हम गलत लोगों को चुनते हैं और यह चुनाव सही आदमी की सोच समझ में नहीं आती है। सही आदमी की बात बता दे रहा। अब मैं सही था, मेरा दोस्त जो है गद्दार निकल गया और नॉमिनेशन रद्द करवा दिया। 1 करोड़ रुपया में डील हुई। जीतने वाले पैसे वाले लोग थे, धनवान लोग थे। तो अब मैं भी थोड़ा शातिर बन गया। अब मैं समझने लगा हूं बात को कि राजनीति क्या चीज होती है। लेकिन बिहार के लिए आवाज उठाना खतरों भरा है। बिहार में कई डॉन घूम रहे हैं। उन डॉन का सामना सुरेंद्र सिंह कुशवाहा कैसे करेगा? और हमें कोई पार्टी वाले आकर के कहें कि खरीद लेंगे, यह संभव नहीं है। इसीलिए हम अब उस चीज को समझने लगे हैं कि बिहार अब तक बर्बाद क्यों हुआ और फिर बर्बादी की तरफ बिहार चल रहा है, उसको हम कैसे संभालेंगे। अभी बिहार के कई लोग बिना जाने सोचे हमारे बारे में पता लगाते हैं कि इसको कोई पार्टी वाले पैसा देता होगा, तो दिल्ली में वो डीडीए फ्लैट में रह रहा है जिसके घरों में 2 नौकरानी काम करती है। नहीं, ये सिर्फ सुरक्षा दृष्टिकोण से दिल्ली के हमारे जो जानने वाले मित्र हैं वो जानते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है, तो हमको अपना फ्लैट दे दिए और ये फ्लैट अगले महीना में चेंज होगा, क्योंकि ये एलआईजी का है। एमआईजी में जाएंगे या नहीं तो एचआईजी में जाएंगे। हमारे रहने के लिए दिया गया। फिर एक गाड़ी की व्यवस्था हो रही है, तो वो इसलिए कि हम कहीं जाएंगे आएंगे, इसलिए। फिर हमारे लिए फ्लैट भी 2 BH 3 BH का फ्लैट मेरे नाम से भी
लिखने के लिए कई लोग तैयार हैं कि ले लीजिए, लेकिन हम कहें कि भाई मैं क्या करूंगा, बस रहना है, लोभ लालच नहीं, बस रहना है, खाना पीना है, बस हो गया। देश और समाज हित में मैं काम करना चाहता हूं, बस यही हमारी इच्छा है। तो हमारे लिए 2 BH का 30-35 लाख का फ्लैट भी कई मित्र कह रहे हैं कि ला आपके नाम से लिख देता, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके गांव में कुछ नहीं है, ये प्रतिभावान बच्चा है और बिहार को कैसे हम संभालेंगे, कैसे सही रास्ते पर लाएंगे और बिहार को कैसे हम आगे ले चलेंगे बिना कहीं पर घर बनाए, बिना बैंक अकाउंट में पैसा रखे। हमारे बैंक अकाउंट को भी चेक लोग कर सकते हैं बैंक में पैसे, लेकिन मैं चाहूँ आज की दिल्ली में मुझे 2 जगह फ्लैट चाहिए तो फ्लैट मिलेगा। सीतामढ़ी में चाह ले तो सीतामढ़ी में भी जमीन होगा, लेकिन हम चाह नहीं रहे। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि मेरे मित्र, मेरी संगठन, जिस संगठन से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं, वो मुझे प्रोजेक्ट करते रहे। अगर मैं लोभ कर लूं तो कल मुझे न गाड़ी रहेगा और न ही फ्लैट मिलेगा। और ट्यूशन पढ़ा करके मैं DDA फ्लैट MIG नहीं खरीद सकता है और 4 चक्के की गाड़ी पर मैं नहीं चल सकता। कितना कमा लीजिएगा आप ट्यूशन से? 2.5 से 3 लाख का महीना, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी भी आपसे नहीं होगा पूरी जिंदगी में ट्यूशन पढ़ा करके। और DDA फ्लैट जो है, LIG में फ्लैट लेने के लिए आपको 2 करोड़ रुपया चाहिए। MIG HIG की बात छोड़ दीजिए। और 2 BH के फ्लैट लेने के लिए 3 BH या 4 BH की तो अलग बात। अब 10 सितंबर तक अगले महीने में जिस फ्लैट में शिफ्ट करूंगा वो 4 BH का है, लेकिन मुझे अकेले रहना है। वहां कुछ बिहार के बदलाव के लिए, विचार विमर्श के लिए लोग आएंगे और हम भी कैंडिडेट 243 सीट पर हम भी कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, लेकिन पार्टी से नहीं, इंडिपेंडेंट खड़ा करूंगा। इंडिपेंडेंट, निर्दलीय खड़ा करूंगा और एक बॉन्ड बनाकर खड़ा करूंगा कि हमारे समर्थन में ही रहना है, क्योंकि बिना पार्टी का चुनाव लड़वाएंगे, बिना पार्टी, निस्वार्थ भाव से पब्लिक के बीच में उजागर करूंगा कि सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के पास कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट रख दूंगा कि आप खंगाल लीजिए। हम बताऊंगा कि हमारे लिए जो गाड़ी है, व्यवस्था रहने की, ये सभी हमारे दोस्त और मित्र कर रहे हैं। लेकिन उन दोस्त और मित्रों का भी स्वार्थ नहीं रहेगा मेरे पीछे। सिर्फ बिहार का बदलाव चाहते हैं, ईमानदारी से चाहते हैं, घाघ बन करके नहीं। प्रशांत किशोर तो घाघ है, पार्टी बना दी, पार्टी बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। और सुरेंद्र सिंह बिना पार्टी का चुनाव लड़वाएगा लोगों को, देखिएगा। और एक भी सीट प्रशांत किशोर जी को जीतने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये अंदर का बड़े ही सातिर और घाघ आदमी है। सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर प्रशांत किशोर जी इतना फंडिंग सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को होता, अगर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को प्रशांत किशोर जी जितना पैसा होता, तो बगैर बिहार को राजनीतिक दलदल में धकेले हम बिहार को भारत का सबसे अच्छा राज्य बना देते। लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं कुछ। गांव में जो 6-7 दुर्घराड़ी था वो भी मैंने बेच दिया, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है। लैंडलेस एंड हाउसलेस, ऐसे बेमिसाल आदमी हूं
बिना घर का और बिना जमीन का पूरे बिहार में हम 243 सीट पर उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और बिहार की सूरत को बदलेंगे, बिहार की बेरोजगारी को खत्म करेंगे, बिहार के जो विकास है रुका हुआ उसको खोलूंगा। सरकारें हमारी नहीं, सरकारें किसी और की होगी। और लोग हम पर टीका टिप्पणी करते हैं, हम पर आवाज उठाते हैं कि आपको आरजेडी पैसा देते हैं। मैंने कभी आरजेडी कार्यालय में नहीं गया, न कभी मैं फोन फान किया तेजस्वी जी को या तेज प्रताप जी को, या मैं बिहार में रामविलास पासवान जी की एक पार्टी है, उनका लड़का है चिराग पासवान जी, उनसे मैंने कभी बातचीत नहीं किया। मैं नीतीश कुमार जी के जो कार्यालय, उस कार्यालय को मैंने कभी नहीं देखा। कार्यालय में हम नहीं जाते। मैं आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, संघ परिवार से हूं और अपना परिचय देना कोई गुनाह नहीं है। अगर मैं भारत का हूं तो भारतीय कहने में संकोच नहीं। अगर मैं संघ परिवार आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, शाखा में जाता हूं आता हूं, लेकिन मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, संघ का कार्यकर्ता हूं, तो यह कहने में कोई बुराई नहीं है। मैं कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप नहीं लिया है, आप लोग पता लगा लेंगे। बस बिना मेंबरशिप लिए, बिना राजनीतिक पार्टी को खड़ा किए प्रशांत किशोर कायर आदमी है। वो पार्टी क्यों बना दी है? पार्टी बना करके बिहार में क्या बदलाव लाएंगे? आप तो राजनीति का अखाड़ा बना दिए। इसलिए मेरे मित्रों, मैं 243 सीट पर चुनाव लड़वाऊंगा और हमारा कैंडिडेट निर्दलीय होगा और सभी सीट से चुनाव जीतने की बात तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई ज्योतिष शास्त्री और भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि बिहार से बहुत काफी सीट पर जीत हमारी होगी। और हम कैसे जीतेंगे, हमारी रणनीति कैसे बनेगी, इस बार मिस्टेक नहीं होगा। जहां हमें गाइडलाइन मिलती थी उस गाइडलाइन का फॉलो करना है, उस गाइडलाइन को मानना है और आगे चलना है। इसलिए मेरे मित्रों, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमें कहीं से कोई फंडिंग नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो मैं सामान्य स्तर पर रखता हूं।